एक बार फिर से मैं आप लोग को अपने YouTube चैनल करतार इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं अपने स्टूडेंट को कई बार बातों बातों में बता चुका हूं कि जो रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट तक जो भी मैं बताया हूं उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद रिपोर्टेड स्पीच इट मीन्स नरेशन प्रैक्टिस की चीज़ है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक किसी चीज़ पर कमांड कर ही नहीं सकते। इसलिए इंग्लिश मांगता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस कीजिए। और ये भी मैं बोला था कि आप लोग वीडियो देखने के बाद अगर जो कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट मी, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं, आपका रिप्लाई दे सकूं और अच्छा कर सके आप। और आपके लिए और स्टूडेंट के लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको जो कोई भी तकलीफ़ हो इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में, स्पोकन में, मैं उसको इजीली सॉल्यूशन दे सकूं। सो एक बार फिर से मैं आप लोग को रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट 5 पर काम करने जा रहा हूं, जिसका नाम इम्परेटिव सेंटेंस है। जिसका नाम क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस माने क्या होता है? आदेश सूचक वाक्य। तो आदेश सूचक जो वाक्य है, यह आदेश सूचक वाक्य केवल आदेश ही नहीं देगा, इसमें कई तरह के सेंस काम करने वाले हैं। लाइक दैट। कैसे? तो एन इम्परेटिव सेंटेंस। कोई कहेगा कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या है? व्हाट इज इम्परेटिव सेंटेंस? तो एन इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ। इम्परेटिव सेंटेंस आदेश सूचक वाक्य जो होता है वह कई तरह के अर्थों को व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है। कैसे? ऑर्डर आदेश देगा, एडवाइस सलाह देगा, रिक्वेस्ट निवेदन मतलब प्रार्थना करेगा, आस्क पूछेगा, टेल कहेगा और फॉरबिड मना करना। इतने प्रकार के सेंस एक इम्परेटिव सेंटेंस देता है। ओके? सो एक छोटा सा रूल है और रूल के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। वो रूल आपको हेल्प करने वाला है। ओके? सो रूल है, फर्स्ट रूल, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू मीनिंग ऑफ डायरेक्ट स्पीच। जैसा हम लोगों को डायरेक्ट स्पीच का मीनिंग निकलेगा उसी मीनिंग के हिसाब से हम लोग इनडायरेक्ट को बनाएंगे। आप लोग को पहले ही बताया कि इम्परेटिव सेंटेंस आपको ऑर्डर दे सकता है, एडवाइस दे सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, आस्क कर सकता है, टेल कर सकता है, फॉरबिड मैंने मना कर सकता है। तो जैसा डायरेक्ट स्पीच का मीनिंग होगा उसी के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगा। ओके? दूसरा है यूज ऑब्जेक्ट। यूज ऑब्जेक्ट। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को नेसेसरी मतलब जरूर लिखना है इन इनडायरेक्ट स्पीच, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट में लिखना नेसेसरी है, जरूरी है। इसके बाद है यूज टू या नॉट टू इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लगाना है? टू या नॉट टू। ओके? यूज टू नॉट टू इन इनडायरेक्ट स्पीच इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। ओके? इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लगाना है? टू या नॉट टू। इसके बाद फोर्थ रूल है प्लीज काइंडली रिमूव इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में प्लीज काइंडली को रिमूव कर देना है। रिमूव करना मतलब हटा देना है। कैसे? इसको हम लोग अलग अलग सेंस वो चेक करते हैं एग्जाम्पल पर। ओके? फर्स्ट एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच का, द मास्टर सेड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। द मास्टर सेड ब्रिंग अ चेयर। कोई आपको आदेश देता है तो आदेश कैसे देता है? स्टैंड अप, खड़ा हो जाओ, सिट डाउन बैठ जाओ, कम हियर यहाँ आओ, गो देयर वहाँ जाओ, है ना। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर पानी लाओ, ब्रिंग अ चेयर कुर्सी लाओ। इट मीन्स ये जितने भी सेंटेंस बोले हैं इन सारे सेंटेंस में केवल और केवल ऑर्डर दिया गया है। ऑर्डर माने आदेश। आदेश जहाँ दिया गया हो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं? तो जैसा कि मीनिंग निकाले, द मास्टर सेड मालिक ने कहा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। मास्टर मैन मालिक क्या देता है? ऑर्डर देता है। क्या देता है? ऑर्डर। ऑर्डर मतलब आदेश। अब इसको बना के चेक करते हैं।
द मास्टर सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब को अकॉर्डिंग टू मीनिंग ऑफ डायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच है और डायरेक्ट स्पीच को मीनिंग के अनुसार ये मीनिंग क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। तो रिपोर्टिंग वर्ब ये कहिए रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करिए, सेड को हम लोग किस में बदलेंगे, ऑर्डर्ड। सेड के बाद क्या छिपा रहता है, ये ऑब्जेक्ट नेसेसरी। अब लिखना है सेड के बाद क्या साइलेंट होता है, बाकी पिछले वीडियो में कई बार बातों में बता चुका हूँ कि सेड के बाद अक्सर मी छिपा रहता है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे मी। आखिर मास्टर सेड, मालिक ने कहा, किससे कहा, मी। सेड के बाद मी साइलेंट होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो इट मीन्स सेड के बाद मी ही साइलेंट होता है और उसी को लिखेंगे। तो सेड पास्ट में है तो ऑर्डर का पास्ट टेंस क्या हुआ, ऑर्डर्ड। कामा इन्वर्टेड कामा के बदले क्या लगाना है, टू, या अफर्मेटिव में रहेगा तो टू लगाना है, निगेटिव में रहेगा तो नॉट टू लगाना है। तो यहाँ लगाएंगे टू, कामा इन्वर्टेड कामा के बदले क्या लगा, टू, और क्वेश्चन को सेम प्लेस दे देंगे, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। आप लोग को पहला क्लियर हो गया होगा, मालिक ने आदेश दिया कि एक गिलास पानी लाओ, तो मालिक आपको आदेश दिया तो सेड के बदले ऑर्डर, सेड के बाद मी साइलेंट होता है उसको लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नेसेसरी है लिखना इनडायरेक्ट स्पीच में, कामा इन्वर्टेड कामा के बदले टू हुआ, अब ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, क्वेश्चन सेम लिखेंगे। सॉरी, दूसरा है द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, टेक मेडिसिन इन टाइम, डॉक्टर ने कहा समय पर दवा लीजिए। डॉक्टर आपको क्या करता है, डॉक्टर आपसे फी लेता है, बदले में दिखाने जाते हैं, कई तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता है, फी लेता है, फी लेने के बाद आपको क्या देता है, आदेश, नो, ओनली एडवाइस, क्या देता है आपको, सलाह देता है, क्या देता है, सलाह देता है। डॉक्टर हुआ, टीचर हुआ, बड़े लोग आपको ऑर्डर ही देंगे, ये जरूरी तो नहीं है, डॉक्टर क्यों देगा आपको ऑर्डर, आप एक बार में सही नहीं होगा तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है कि आप 4 बार आइए, 4 बार फी दीजिए। बढ़िया है कि डॉक्टर एडवाइस देता है अच्छा होने के लिए, अगर उसकी बात माने तो ठीक, नहीं माने तो आप कभी ठीक नहीं हो सकते। सो डॉक्टर, टीचर्स, बड़े लोग अक्सर आपको एडवाइस देते हैं आपके लिए, आपके अच्छे के लिए। सो लेट्स सेंटेंस, द डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवा लीजिए। तो डॉक्टर आपको क्या दे रहा है, अभी मैंने बोला है सलाह दे रहा है, तो द डॉक्टर सेड के बदले लगाएंगे क्या, एडवाइज, सेड पास्ट में है तो एडवाइज का पास्ट टेंस एडवाइज्ड, सेड के बाद क्या साइलेंट होता है, मी, कामा इन्वर्टेड कामा के बदले टू, अभी मैंने यहाँ मेंशन करके बताया है कामा इन्वर्टेड कामा के मतलब टू, तो यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा के बदले टू। इसके बाद लगाना है टेक मेडिसिन इन टाइम, ओके। इसके बाद तीसरा सेंटेंस है द चिल्ड्रन सेड, बच्चों ने कहा प्लीज सोल्व द प्रॉब्लम, कृपया हमारी समस्या हल कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए। तो बताइए यहाँ प्लीज और काइंडली लग जाए तो यह किस तरह का डायरेक्ट स्पीच मीनिंग निकाल रहा है, सीधा सीधा रिक्वेस्ट। प्लीज और काइंडली से केवल और केवल रिक्वेस्ट का बोध होता है, प्लीज काइंडली लग जाने से भी, ओके, वो रिक्वेस्ट वर्ड है प्लीज काइंडली। तो इसको हम लोग बनाएंगे चिल्ड्रेन, सेड के बदले क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड, सेड पास्ट में है तो रिक्वेस्ट का पास्ट टेंस रिक्वेस्टेड। इसके बाद सेड के बाद क्या साइलेंट होता है, मी, उसको जरूर लिखना है, ऑब्जेक्ट नेसेसरी है, कामा इन्वर्टेड कामा के बदले टू। यहाँ मैंने फोर्थ रूल में लिखा है प्लीज काइंडली रिमूव, रिमूव मैंने हटा देना है, तो प्लीज को हटा दिए, बचा का सोल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके। लास्ट फोर्थ सेंटेंस है ही सेड हैव अ कप ऑफ टी। अब बताइए कोई आपसे पूछता है कि हैव अ कप ऑफ टी, हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, हैव डिनर, हैव लंच, इट मीन्स आपसे क्या कर रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप खाना खाएंगे, हैव डिनर, हैव लंच, हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप चाय लेंगे, हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, हैव अ कप ऑफ जूस, ग्लास ऑफ मिल्क, ग्लास ऑफ वाटर। आपसे इसका मतलब वो क्या कर रहा है, पूछ रहा है। पूछना का इंग्लिश वहाँ क्या होगा, आस्क। सो
इसमें पूछ रहा है तो निश्चित रूप से आप क्या लगाएंगे, ही सेड के बदले लगाएंगे आस्क्ड, सेड के बाद साइलेंट है मी, उसको लिखेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा के बदले टू लगाना है, इसके बाद हैव अ कप ऑफ टी। यहाँ हो गया। उसी प्रकार से अगर निगेटिव सेंटेंस हो, निगेटिव सेंटेंस मतलब कैसे, अगर मान लीजिए इसमें हो कि डू नॉट टेक मेडिसिन इन टाइम, डोंट अपसेट, डोंट वेस्ट द टाइम, तो आपको क्या करना है, जहां हम टू लगा रहे हैं वहां नॉट टू लगा देंगे। आप ऑर्डर एडवाइस बनाकर और यहाँ टू के बदले क्या लगाएंगे, नॉट टू लगाएंगे, क्योंकि यहाँ आपको अगर डू नॉट लगा हो डायरेक्ट में तब। ये पहला पार्ट है इंपरेटिव सेंटेंस का, ये फर्स्ट पार्ट हम लोग मानते हैं। एक इसका सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट को एक बार हम लोग देख लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों को फर्स्ट पार्ट बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट मी, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। कोई ऐसा रूल है जो सेंटेंस है जो आपको उस सेंस पर समझ में ना आया हो, प्लीज़ कमेंट मी। सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। ये सेकंड पार्ट जो है, पार्ट सेकंड पार्ट है इंपरेटिव सेंटेंस का। इंपरेटिव सेंटेंस का सेकंड पार्ट है कि ये आपका शुरू होता है लेट से। किसे शुरू होता है, लेट से। अगर आपका डायरेक्ट स्पीच लेट से शुरू हो रहा है, उसको कैसे बनाएंगे, तो ये भी बहुत आसान है। देखिए, ही सेड लेट अस एंजॉय पिकनिक, ठीक है। एक ये सेंटेंस हुआ, एक और सेंटेंस देख लीजिए। द फादर सेड लेट हिम लर्न हिंदी, ठीक है। अब इसको बताइए कि इंपरेटिव का ये फर्स्ट पार्ट और इंपरेटिव का ये सेकेंड पार्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम, दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस इज वेरी क्लियर कि ये इंपरेटिव का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, आस्क, टेल, फॉरबिड, मना करने का सेंस निकला ना। लेकिन क्या इंपरेटिव का ये जो सेकेंड पार्ट आपको बता रहे हैं, क्या इसमें ऐसा कुछ लगा है, नहीं। इंपरेटिव का सेकेंड पार्ट एकदम क्लियर कट है कि यह लेट से शुरू होगा। किससे शुरू होगा, लेट से। तो लेट से शुरू हो रहा है, तो इसमें दो प्रकार के सेंस काम करते हैं। एक काम होता है प्रोपोजल का, प्रोपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव। अब इसके बाद दूसरा होता है सजेशन का, और सजेस्ट का मतलब होता है सलाह, ठीक है। तो बताइए, प्रस्ताव जो है अक्सर अपने बराबरी के लोग, अपने दोस्त, छोटे लोग भी कर, बड़े लोग भी कर सकते हैं। लेकिन सजेशन वो आपको केवल और केवल बड़े लोग दे सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा हो सकता है, आपके लाइफ के लिए बेहतर होता है। तो प्लीज़ सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे, सेंटेंस आप लोग देख लिए कि लेट से शुरू है। इसको हम लोग करेंगे ही सेड, उसने कहा लेट अस एंजॉय पिकनिक। ही कोई आपका दोस्त है, कह रहा है कि लेट अस एंजॉय पिकनिक, चलिए पिकनिक एंजॉय करते हैं, चलिए पिकनिक मनाते हैं। पिकनिक मनाना सबको अच्छा लगता है। सो यहाँ आपका दोस्त आपको क्या कर रहा है, प्रपोज कर रहा है। प्रपोज माने प्रस्ताव कर रहा है। तो यहाँ सेड के बदले क्या लगाएंगे, प्रोपोज्ड। सेड पास्ट में है तो प्रपोज का पास्ट टेंस प्रपोज्ड। कामा इन्वर्टेड कामा के बदले दैट लगाएंगे। लेट का प्रयोग इनडायरेक्ट में हटा देंगे। ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में करेंगे तो क्या होगा, वी। हर सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, शुड, इंजॉय, अब बचा चीज पिकनिक। बात समझ में आया। लेट वाले जो इंपरेटिव का दूसरा पार्ट है, दो ही सेंस पर बनता है, एक प्रपोजल प्रस्ताव, दूसरा सजेशन सलाह पर। तो आपका कोई दोस्त है, आपको क्या कर रहा है, प्रपोज कर रहा है कि लेट अस एंजॉय पिकनिक, हम लोग पिकनिक मनाने चले। तो ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब के बदले लगाएंगे आप प्रपोज्ड,
कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट, ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में, हर सब्जेक्टिव केस के बाद निश्चित रूप से शुड जरूर लगाना है। आए समझ में? और बाकी बचा चीज ओके। सेकंड लास्ट, द फादर, पिताजी ने कहा लेट हिम लर्न हिंदी, उसे हिंदी सीखने दीजिए। हिंदी कम से कम इतनी अच्छी होनी ही चाहिए कि आप अपने बातों को एक्सप्रेस कर सकें। इंग्लिश तो ऑलरेडी आपको आ सकता है, तो हिंदी हो इंग्लिश हो, सीखने की चीज़ें सीखते हैं तो कोई भी भाषा आ सकती है दुनिया की, एवरीथिंग इज पॉसिबल। द फादर सेड, पिता ने कहा लेट हिम लर्न हिंदी, उसे अंग्रेजी सीखने दो। बताइए इसमें पिताजी आपको क्या कर रहे हैं? आपसे बड़े आपको क्या करते हैं? ऑलवेज सजेस्ट, सजेस्ट माने सलाह देते हैं, ठीक है। तो पिताजी क्या कर रहे हैं? सलाह दे रहे हैं, तो सेड के बदले हम लोग क्या लगाएंगे? सजेस्टेड। सजेस्टेड, सेड पास्ट में, तो सजेस्ट का पास्ट टेंस क्या होता है? सजेस्टेड, कामा इन्वर्टेड कमा के बदले क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव केस को किस में बदलेंगे? सब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ अस का वी हुआ तो हिम का ही होगा, ठीक है। हर सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? शुड। इसके बाद क्या है? लर्न हिंदी। मेरी बात समझ में आ गई होगी। इंपरेटिव सेंटेंस का सेकेंड पार्ट केवल 2 सेंस पर बनते हैं, प्रपोजल और सजेस्ट पर। आपके बराबरी लोग, आपके दोस्त आपको प्रपोज करते हैं तो सेट के बदले प्रपोज लगाइए, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट लगाइए, लेट को इनडायरेक्ट में हटा देना है, ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में बदल देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्टिव केस अस है, तो अस का क्या हुआ? वी। मी रहता तो आई, हिम रहता तो ही, हर रहता तो सी, देम रहता तो दे, और नेम रहता तो नेम, सेम रहता है। हर सब्जेक्टिव के बाद यही याद रखना है कि हर सब्जेक्टिव केस के बाद शुड ही लगाना है, बाकी बचे रेस्ट चीज को जोड़ दीजिए। आपके पिता, आपसे बड़े लोग आपको सजेस्ट कर सकते हैं तो सेड के बदले क्या करना है? सजेस्टेड लगाना है, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट। ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में मैंने अभी बताया है कि अस का वी तो हिम का ही, और हर सब्जेक्टिव केस के बाद क्या लगाना है? शुड, और शुड के बाद बाकी बचे हुए चीज को जोड़ देना है। पूरा उम्मीद है कि आपको इस नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट 5 से पूरी तरह से फायदा होगा। अगर कहीं भी, एक बार फिर से मैं बता दूं, अगर कहीं भी आपको लगे कि प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट मी, मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं आपकी और क्या मदद कर सकता हूँ, कैसे मदद कर सकता हूँ। क्योंकि मैं केवल और केवल उन सभी स्टूडेंट के साथ हूँ जो मेरे वीडियो तो देखते हैं, नहीं भी देखते हैं तो अपने वैसे स्टूडेंट को, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करके बताइए कि ऐसे वीडियो है जो एग्ज़ाम के साथ साथ हमें डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम आता है, स्पोकन में भी यूज होता है। डू यू नो? स्पोकन में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आप लोग एक बार चेक करके देख लीजिए। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं और आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो बना के आप लोगों को डाल सकूं। थैंक यू, दैट्स ऑल।